इस सुबह के समय मेरा शीर्षक इस प्रकार मैंने बनाया है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और ये जो शीर्षक है सुसमाचार में हम कई बार हम देखते हैं जहाँ यीशु मसीह ने इन बातों को बताया है, और इन बातों को क्यों ना हम सीखें। क्या परमेश्वर हमसे सुबह के समय हमसे बातचीत करना चाहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल मतलब इस पुस्तक की बात कर रहा हूँ, बाइबल अगर आपके पास है तो मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 की ओर हम अपने ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। सुबह के समय मरकुस अध्याय 12 उसका 30 और 31 मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा, और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये जो वचन है, जो वाक्य है, यीशु मसीह के द्वारा कहा गया एक वचन है जो हम हर एक सुसमाचारों में हम देख सकते हैं। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति को हम जब मिलते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को अगर हम मिलते तो हम उन्हें देखकर हम हेलो कहते हैं, या हम कहते हैं कि आप कैसे हो, सब हाल चाल ठीक है कि नहीं। या हम किसी व्यक्ति को हम आई लव यू हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि हम आपसे हम प्रेम रखते हैं, है ना। कहना बहुत आसान है, हेलो या आप कैसे हो, आप ठीक है कि नहीं, या हम आपसे प्रेम रखते हैं। ये जो शब्द है कहना बहुत आसान है, किसी के सामने हम बोल सकते हैं। शायद से उसका मतलब हमें वास्तविक तौर पर पता नहीं होगा, या हम उनके हालचाल के बारे में ज़्यादा हम ध्यान देना नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसे पूछते हैं क्योंकि हमने उसको रट लिया है कि नहीं। किसी को हम मिलते हैं हम बोलते हैं भाई कैसे हैं आप, है ना, या आप सब बढ़िया है कि नहीं। ये हमने रट लिया है, और हमको शायद से ये भी नहीं पता कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। और चाहे वो कुछ भी बोले फिर भी हम ज़्यादा सुनने के लिए भी हम ज़्यादा सोचते भी नहीं है। वो कुछ बोल रहा होगा और हम कई बार हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। या जिस प्रकार ये जो 3 शब्द है आई लव यू, है ना, ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड, और कई बार हमने इसको बहुत ही गलत रीति से हमने कई जगह हमने बोला भी है। ये जो 3 अक्षर है इसको साबित करना और उसे निभाना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि नहीं। कहना बहुत आसान है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसको निभाना या उसको साबित करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। या कई बार आपने ये भी सुना होगा कुछ लोग इस प्रकार कहते हुए कि अब मैं किसी को प्यार नहीं करूंगा, या अब मैं फिर कभी प्यार में नहीं पड़ूंगा, है ना। ये कई बार हम सुनते हैं, कुछ लोगों ने बोला होगा कि अब मैं किसी को प्यार नहीं करूंगा, या अब मैं इस झंझट में मैं कभी मैं फंसूंगा नहीं। लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो टूट चुका है। लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका दिल क्या है, टूटा है। इसलिए लोग कहते हैं कि अब मैं ऐसे बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा क्या है कि लोग अब एक दूसरों से बात नहीं करते हैं। ऐसा क्या है कि परिवार के अंदर ही अभी आजकल अनबन है। ऐसा क्या बात है कि हम एक दूसरे के चेहरों को भी हम देखना नहीं चाहते हैं। या ऐसा क्या बात है कि हम दूसरों के घर में भी हम नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा क्या बात है कि पति पत्नी एक दूसरों से सही से बात भी नहीं करते हैं, या एक कमरे में भी सोते नहीं हैं। ऐसा क्या है? ये इसीलिए है क्योंकि उनका दिल क्या है, टूट चुका है। ये ऐसा है कि उन लोग क्या है, दिल में उनको कई बातों में
चोट लग गया है, इसलिए वे क्या करते हैं, एक दूसरों को देखना नहीं चाहते हैं, या भाई बहन एक दूसरों से बात नहीं करना चाहते हैं या देखना चाहता है। ऐसे इसीलिए है क्योंकि उन ऐसे लोगों ने गलत निर्णयों को लिया है। ऐसे गलत निर्णयों को लेने के कारण ऐसे हालात में है। लेकिन इस सुबह के समय हम हो नहीं पाए कि हम सही व्यक्ति से मिले। हालेलुया। हम सही व्यक्ति से आई लव यू कहे, या उस सही व्यक्ति से हम कहे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और वो जो सही व्यक्ति है वो और कोई नहीं है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो सही व्यक्ति है उसका नाम है मसीहा। हालेलुया। उस नाम को इस सुबह के समय हम पुकारे। उस नाम को लेते हुए हम इस प्रकार कहें कि परमेश्वर, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम आपसे हम क्या है, प्रेम रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन पिता परमेश्वर ने एक पत्र लिखा, अपना जो बेटा है बेटी है उसको, उसके प्रति एक लेटर लिखा। उस लेटर को, उस पत्र को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा, और आप सब लोग इस पत्र को मैं जब पढ़ूंगा तो आप ध्यान से सुनना। इस प्रकार है पिता परमेश्वर के द्वारा लिखा गया पत्र। प्रिय बालक, जैसे ही आप आज सुबह उठे मैंने आपको देखा और आशा की कि आप मुझसे बात करेंगे। भले ही कुछ शब्द हो, मेरी राय पूछेंगे, या कल आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए मुझे धन्यवाद करोगे। लेकिन मैंने देखा कि आप व्यस्त थे काम करने के लिए और क्या पहनना है, सही पोशाक खोजने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मैंने इंतजार किया कि आप जब तैयार होकर घर के चारों ओर दौड़े तो मुझे पता था कि आपके पास रुकने और प्रार्थना कहने के लिए कुछ मिनट होंगे, लेकिन आप बहुत व्यस्त थे। एक समय आपको मिला लगभग 15 मिनट, जहां आप इंतजार आपको करना पड़ा और कुर्सी पर बैठने के अलावा और कुछ नहीं आप कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि आप अपने पास खड़े हो गए और मुझे लगा कि आप मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन आप फोन की ओर भागे और कई गपशप करने लगे। अपने एक मित्र को बुलाया। मैंने आपको काम पर जाते हुए देखा और मैंने सारा दिन धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा की। आपकी सारी गतिविधियों से मुझे लगता है कि आप बहुत व्यस्त थे कि मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैंने देखा कि लंच के पहले आपने इधर उधर देखा। शायद आपको मुझसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, इसीलिए आपने अपना सिर नहीं झुकाया। आपने 3 या 4 मेजों पर नजर डाली और आपने देखा कि आपके कुछ मित्र खाने से पहले मुझसे थोड़ी देर बात कर रहे थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अभी भी और समय आपके पास बाकी है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे जरूर बात करोगे। आप घर चले गए और ऐसा लगता है जैसे आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। उनमें से कुछ के बाद आपने टीवी चला दिया। मुझे नहीं पता मुझे टीवी पसंद है कि नहीं, बस वहां कुछ भी चलता है और आप हर दिन उसके सामने बहुत समय व्यतीत करते हैं।
कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ शो का आनंद लेते हैं। जब आपने टीवी देखा और खाना खाया, तब भी मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी आपने मुझसे बात नहीं किया। जैसे ही आपने गृह कार्य में व्यस्त थे, मैंने फिर से प्रतीक्षा की। आपने वही किया जैसे कि आपको करना था। सोते समय मुझे लगा कि आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। आपने परिवार को शुभ रात्रि कहा और बिस्तर पर गिर पड़े और कुछ भी समय मेरे लिए नहीं दिया। यह ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि आप यह नहीं समझ सकते कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जितना आप कभी ना जान पाएंगे, उससे अधिक मेरे पास धैर्य है। मैं आपको यह भी सिखाना चाहता हूं कि दूसरों के साथ भी कैसे धैर्य रखें। मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि मैं हर रोज तुम्हारा दिल से एक बार प्रार्थना करना, दिल से एक बार धन्यवाद का शब्द मैं सुनना मैं चाहता हूं। आपके प्रति जो मेरा विचार है, वो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। एक तरफा बातचीत करना कठिन है। एक बार फिर से आप उठ रहे हो और एक बार फिर से मैं सिर्फ प्यार के साथ इंतजार करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे कुछ समय देंगे। आमेन, हालेलुया। ये पिता परमेश्वर के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, और अगर हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर इस सुबह के समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और इंतजार इस प्रकार कर रहा है कि हम परमेश्वर से दिन प्रतिदिन हम बातचीत करें। हालेलुया। अपने परमेश्वर को हम प्रथम प्यार हमें करना है, जिस प्रकार हमने वचन से पढ़ा है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम रखना। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, हम अपने परमेश्वर को हम प्रथम प्यार हम करें। हालेलुया। कैसे? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मन के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर हमारे मन के बारे में क्या कहता है? एजेकियल के पुस्तक अध्याय 36 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो उसका 25 से लेकर 27 तक इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम क्या है? शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से क्या है? शुद्ध करूंगा। वचन 26 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस सुबह के समय? हम क्या है? उसका इंतजार करें, क्योंकि वो हमें नया मन देना चाहता है और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिल जो सेहतमंद है, एक दिल जो सेहतमंद है, उसको पता है उसको किस रीति से हमारे पूरे शरीर में सही तौर से पंप करना है। अगर हमारा दिल सेहतमंद है तो उसको पता है कि कैसा हमारे शरीर में खून को क्या है?
पंप करना है। उसी प्रकार हमारा जो दिल है परमेश्वर के प्रति सही तौर से हमें पंप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ताकि हम आत्मिक तौर पर हम क्या है, जिंदा रहकर हम परमेश्वर को हम निहारने पाए। राजा सुलेमान ने नीति वचन अध्याय 4 उसका 23 में इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमेन। राजा सुलेमान इस प्रकार कहता है, नीति वचन अध्याय 4 उसका 23 में इस प्रकार लिखता है, सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन का क्या मूल सूत्र क्या है, वही है। इसीलिए हम क्या करें, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्यार करने का मतलब है कि हम अपने भावनाओं के साथ हम परमेश्वर को पूरे तौर से हम क्या करें, प्रेम करें। हालेलुया। हम जब हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा है, हम क्या करते हैं, हम आराधना हम करते हैं। हम जब हमारे जीवन में जब सब कुछ आनंद का विषय है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की हम उपासना हम करते हैं। जब जीवन में जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम करना बहुत आसान है। लेकिन जब बातें विपरीत है, तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। जब हमारे जीवन में जब सब बातें सही हैं, तो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना बहुत आसान है। तब हम धन्यवाद हम कह सकते हैं, तब हम आराधना हम कर सकते हैं, तब हम क्या है, तालियों के साथ परमेश्वर का आराधना हम करते हैं। लेकिन जब जीवन में जब सब बातें विपरीत हैं, तब उस समय में भी क्या हम परमेश्वर से हम प्रेम रख सकते हैं? हालेलुया। जब आपके जीवन में शांत है, तब भी क्या परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है कि तुझे और इंतजार करना है, उस इंतजार के समय में भी क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है अब नहीं, नो, अब मैं नहीं दूंगा, उस समय में भी क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। जब जीवन में जब अकाल की स्थिति है, जब जीवन में नंगापन की स्थिति है, उस समय में भी क्या हम परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। आमेन। अय्यूब का जीवन देख लीजिए, उसके पास सब कुछ था। उस देश का सबसे धनवान व्यक्ति है, उस देश का उस समय में सबसे धनवान व्यक्ति है, उसके पास कमी घटी नहीं है। लेकिन जब सब चीजें उसके हाथ से निकल गया, जब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था, उस समय में भी परमेश्वर की ओर, आसमान की ओर देखकर इस प्रकार कहता है, यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। उसके पास सब कुछ था, उसके बेटे बेटियां, उसके जीव जंतु, पशु जानवर सब था। एक झटके में सब चला जाता है, उसके पत्नी भी उसको छोड़कर चला जाता है, फिर भी कहता है कि यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। इस सुबह के समय हम सबों को ये सीखना है कि हम परमेश्वर को मोहब्बत, हम परमेश्वर को प्रेम तब ना करें जब हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, तभी भी हमें प्रेम करना है जब हमारे पास कुछ नहीं है तो भी। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, तभी भी हम उसको पुकारे, उस समय में भी हम उसको निहारे, उस समय में भी हम इस प्रकार कहे कि यीशु मसीह तेरे अलावा मेरे जीवन में और कोई बात नहीं है। हालेलुया, तेरे नाम के अलावा और कोई श्रेष्ठ नाम मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप इस समय में ऐसे परिस्थिति से भी निकल रहा है जहां आपके पास कुछ नहीं है, आपके जीवन से चीजें निकलते ही जा रहा है, इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर को थामे रखना। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में एक दिन जिस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में आखिरी समय में दुगना आशीषित किया, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको भी जरूर 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अगली जो बात है मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, परमेश्वर को प्रेम करने का सूत्र क्या है। हालेलुया, हमें यह अंगीकार करना होगा कि चाहे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर भी केवल परमेश्वर ही नहीं है जिसे हम प्रेम करते हैं। हम कई बार हम कहते कि परमेश्वर तेरे अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, तू ही मेरे लिए क्या है, प्रथम है, तू ही मेरे लिए आदि है, तू ही मेरे लिए क्या है, अंत है। लेकिन हमें ये भी अंगीकार करना है कि हम जब ऐसे कहते हैं तो हमारे जीवन में भी हमने कई चीजों को हमने क्या है, प्राथमिकता दी है, उन्हें भी हम मोहब्बत करते हैं, उन्हें भी हम प्रेम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर जानता है कि हम इतना कुशल नहीं है उसे प्रेम करने के लिए। वो जानता है कि हम इतना कुशल नहीं है उसे प्रेम करने के लिए। इसीलिए यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 उसका 19 में इस प्रकार लिखा है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। आपने सुना मैंने क्या वचन पढ़ा है, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 उसका 19 इस प्रकार लिखा है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं। मतलब हमारे सामने एक कारण है परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने, किसने, यीशु मसीह ने हमसे क्या किया है, प्रेम किया है। हालेलुया, परमेश्वर वास्तविक तौर पर प्रेम का सूत्र है। याद रखना, परमेश्वर वास्तविक तौर पर प्रेम का सूत्र है। उसने हमसे पहला मोहब्बत किया है, उसने पहला हमसे मोहब्बत किया है और उसने हमें उसके प्रेम में तर कर दिया है। आमीन, हालेलुया। उसने हमसे पहला मोहब्बत किया है और उसने क्या किया है, उसने उसके प्रेम में हमें भिगा दिया है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जब पानी डालते भीग जाता है, उसी प्रकार उसके प्रेम में हम तर हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस प्रेम को पिता परमेश्वर ने कैसा दर्शाया कलीसिया, उसका एकलौता पुत्र, हालेलुया, उसका लाडला एक बेटा, सुंदर, हजारों में से अति सुंदर यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। इसीलिए हम क्या करें, हम परमेश्वर को हम प्रथम मोहब्बत हम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम क्या करें, परमेश्वर को हम जीवन में हम कभी ना छोड़े। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 उसका 15 और 16 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठा जाएगा। हालेलुया। जब अपना हृदय परमेश्वर से दूर होकर हम जब
पाप करते हैं, हम जब स्वार्थी बन जाते हैं, जब हम अपने नियमों के अनुसार हम जब अपने बातों को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारे सामने एक पर्दा आ जाता है और उस पर्दे के कारण हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे इन सब बातों को छोड़कर हम जब प्रभु की ओर भागकर हम जाते हैं, हम जब प्रभु की ओर हमारे ध्यान को हम लगाते हैं, ये जो पाप का जो पर्दा है वो अपने आप हट जाता है और हम क्या देख सकते हैं? परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम प्रभु की ओर हम जब वापस आ जाते हैं, तब वो क्या है? पर्दा हट जाता है। हालेलुया। और हम प्रभु को हम देख सकते हैं, फिर हम उसके सुंदरता को हम निहार सकते हैं, फिर हम उसके गुण को हम देख सकते हैं, फिर उसके गुण को हम गा सकते हैं, फिर हम वो कितना प्यारा है, वो कितना निराला है, हम अनुभव हम कर सकते हैं। इसीलिए कलीसिया, ऐसे अगर कोई पर्दा है जो अगर हमारे सामने है, जिसके कारण हम परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे हैं, इस सुबह के समय वचन के आधार पर मैं विनती करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर की ओर भागकर हम जाए, ताकि ऐसे जो गलत पर्दे हैं हमारे जीवन से ऐसे ही निकलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना तो हम करते हैं, हम बहुत अन्य भाषा में हम बहुत आराधना तो हम करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई गलत पर्दा आ गया है, जिसके कारण हम वास्तविक तौर पर परमेश्वर की महिमा को हम देख नहीं पा रहे हैं। और इस सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा, हम परमेश्वर की ओर भागकर हमें वापस जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर की ओर अपने हृदय को वापस ला सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर की ओर वापस हम जा सकते हैं? लगभग 3 बातों को मैं कहना चाहूंगा। प्रार्थना के जरिए आप परमेश्वर की ओर वापस आप जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु नाम को लेते हुए हम परमेश्वर के पास हम वापस हम जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने के जरिए हम परमेश्वर के पास हम वापस हम जा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन धन्य है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप यीशु नाम को अगर आप पुकारेंगे, अगर आप वचन पर अगर आप मनन करेंगे, आप वापस परमेश्वर के पास आप जरूर उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर आप जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सुबह के समय हम प्रभु की ओर हम निहारे। अगली बात, परमेश्वर को हमें पूरे प्राण से प्रेम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को हमें क्या है? पूरे प्राण से, अपने संपूर्ण प्राण से हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे प्राण की सृष्टि इसीलिए की है ताकि हम उससे अभिव्यक्त करें। परमेश्वर ने ऐसी हमें सृष्टि नहीं किया है, इसका एक कारण है। क्यों? ताकि हम क्या है? उसके हम अभिव्यक्त हम करें। लेकिन मानव जाति पाप के अधीन गिरने के पश्चात परमेश्वर ने हमें सृष्टि करने के कारण था। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम देखेंगे, मानव जाति पाप के अधीन गिरने के पश्चात परमेश्वर को व्यक्त करने के बदले अपने आप को व्यक्त करना शुरू किया। आमीन। परमेश्वर ने हमें क्यों सृष्टि किया है? ताकि हम उसको क्या करें? व्यक्त करें। हम उसको क्या करें? अभिव्यक्त करें। लेकिन हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर को व्यक्त ना करके हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को हम क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं।
लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर, ध्यान से सुनना, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर दिलो जान से उसके करीब आते हैं, तब हमारा प्रेम उसके प्रति बढ़ता है। हालेलुया। अगर हम दिलो जान से उसके करीब आएंगे, तब हमारा प्रेम क्या है, उसके प्रति क्या है, बढ़ता है। और जैसे ही वो हमें उसके प्रेम में भिगो देता है, उनका भावनाएं हमारा भावनाएं बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका निर्णय हमारा निर्णय बन जाता है। परमेश्वर जो चाहता है वो ही हम करेंगे। इसीलिए सुबह के समय हम दिलो जान से हम प्रभु की ओर भागकर हम जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पूरे प्राण से हम प्रेम करें। हालेलुया। संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर को हम प्राथमिकताएं दें। अगली बात, परमेश्वर को हमें पूरे बुद्धि से प्रेम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हमें क्या है, पूरे बुद्धि से हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। हमारी बुद्धि प्राण को क्या है, नियंत्रण करता है। आप लोग ये जानते हैं कि नहीं? हमारे बुद्धि क्या है, प्राण को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और हमारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रभाव करता है कि क्या हमें करना है, कहाँ हमें जाना है, क्या हमें बोलना है। वो कौन नियंत्रण करता है? हमारा जो बुद्धि है। इसीलिए रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 उसका 6 और 7 बहुत ही एक अर्थपूर्ण एक वचन है। रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 उसका 6 और 7 में पढ़ना चाहूंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। बहुत साफ साफ लिखा है वचन आज हमारे लिए। हमारे बुद्धि को हमें कहाँ हमें लगाना है? कहाँ? देखो, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। क्योंकि जब हम अपने बुद्धि को शरीर और शरीर की अभिलाषाओं की ओर ध्यान लगाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम निर्जीव हैं। आमेन। हम क्या है? निर्जीव है या निष्प्राण है, और क्या है? अशांत है, व्याकुल है। लेकिन जैसे हमारे बुद्धि को परमेश्वर की ओर हम जब केंद्रित करते हैं, हमें शांति मिलता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम क्या है? हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर ध्यान देने से हमें उत्साह मिलता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम क्या करें? हमारे शरीर पर हमें मन नहीं लगाना है, लेकिन क्या करें? आत्मा पर हम मन लगाए, ताकि हम निर्जीव ना बने, ताकि हम निष्प्राण ना बने, ताकि हम अशांत ना रहे, ताकि हम व्याकुल ना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, परमेश्वर को पूरी शक्ति से प्रेम करना है। परमेश्वर को क्या है? पूरे शक्ति से प्रेम करना बहुत जरूरी है। संपूर्ण शक्ति का मतलब है कि शरीर में जितना शारीरिक शक्ति है, उससे मुझे और आपको परमेश्वर को हमें सर्वोत्तम देना है। हालेलुया। कैसे हम दे सकते हैं? सेवकाई के प्रति। हालेलुया। हम अगर सेवकाई करेंगे, स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए अगर हम अपने समय को हम दे सकता है, अगर हम हमारे ताकत को हम दे सकता है, वो ही परमेश्वर आज हमसे चाहता भी है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ संडे को 2.5-3 घंटे बैठने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर दिन हर समय हमारे शरीर के जो शक्ति के जरिए हम परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा हम करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो फिर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि उसके आगे देखो, और तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या है? प्रेम रखना। मतलब हमें अपने आप को भी खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हमें खुद से हमें प्यार करना बहुत जरूरी है। 2 प्रश्न मैं आपके सामने में रखूंगा। क्या आप खुद को प्यार कर सकते हैं? अगला प्रश्न, क्या खुद को प्यार करना है? जी बिल्कुल, हमें खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है जैसे तू अपनों को क्या है? प्रेम करता है, इसी प्रकार तू क्या कर? पड़ोसी से भी तू क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया। बाइबल से मैं एक कारण मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा क्यों हमें खुद को प्यार करना है। निकालिए उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 उसका 26। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 26 में इस प्रकार लिखा, क्यों हमें खुद को प्रेम करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें क्या करें? हम खुद के लिए भी थोड़ा सा समय दे दीजिए। दूसरों के लिए ज्यादा बहुत मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुद के लिए भी हमें क्या है? अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। खुद को भी हम प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको उसके स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, उसके अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 129 का 14 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। देखो भजनकार कैसा लिख रहा है। Psalm 139 में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। आमीन, हालेलुया। किसने आपको बनाया है? परमेश्वर ने आपको बनाया है। किस प्रकार? अद्भुत रीति से, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। आमीन। परमेश्वर ने हमें क्या है? भयानक और अद्भुत रीति से बनाया है, इसलिए हमें खुद को क्या है? प्रेम करना, प्यार करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलबी बन जाए। आमीन, हालेलुया। दूसरा पहला राजा अध्याय 21 में हम एक घटना हम देखते हैं स्वार्थीपना के बारे में। राजा आहाब, उसके पास कोई कमी घटी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके राज मंदिर के सामने एक व्यक्ति है। क्या है उसका नाम? नाबोत। और उसका क्या है? उसके पास एक दाख की बारी है, दाख की बारी है। और उस दाख की बारी को देखकर ये जो राजा जो आहाब है, उसके मन में एक विचार है कि मुझे वो क्या है? दाख की बारी मुझे क्या है? जरूरत है। और ये जो राजा है नाबोत के पास जाता, कहता है कि देख, मुझे तेरे ये जो जगह है मुझे क्या है? चाहिए, और मुझे चाहिए। तू चाहे कितना भी पैसा मांग, मैं तुझे देना मैं दे सकता हूं। लेकिन नाबोत कहते कि देखो राजा, ये मेरा जगह है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं दे नहीं सकता हूं। वचन में इस प्रकार लिखा है कि ये जो राजा है अपने घर उदास होकर चला गया।
उदास होकर घर जाता है और बहुत उदास होकर बैठा है, तब उसकी जो पत्नी है जेजेबेल आकर इस प्रकार कहते हैं कि तू इतना उदास क्यों है, क्या हो गया तुझे? तो राजा आप कहता है कि देख, वो जो दाख की जो बारी है ना, वो मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास आ जाए, लेकिन नाबात ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। इज़ाबेल कहते हैं कि तू चिंता मत कर, ये जो दाख की जो बारी है मैं तुझे दे दूंगा। अगर आप लोग कहानी नहीं जानते तो आखिरी में नाबात को क्या है, मार डाला जाता है, और उसके बाद ये जो राजा है दाख की बारी को क्या है, हड़प लेता है। देखा स्वार्थीपना कितना है। वो राजा है, उसके पास पूरा राज्य उसके पास है, लेकिन छोटा से एक जगह के लिए, छोटा से एक पीस ऑफ लैंड के लिए ये राजा क्या है, एक व्यक्ति को मार दिया। इसीलिए हम क्या हैं, मतलबी ना बने, इसलिए हम स्वार्थी ना हो। हालेलुया। दो तौर तरीके से आप खुद को हम प्रेम कर सकते हैं, दो तौर तरीके से हम खुद को हम प्रेम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला, पाप में रहकर अपने आप को आप प्रेम कर सकते हैं। आप, आमेन, हालेलुया। पाप में रहकर आप क्या है, अपने आप को आप क्या कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। कैसे? घमंड होकर, घमंडी बनकर, अहंकारी बनकर, स्वयं केंद्रित बनकर, अपनों को दूसरों के सामने बेहतर है समझकर आप क्या कर सकते हैं, खुद को आप प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो तरीका है इस प्रकार है कि सहज रूप में, प्राकृतिक रूप में खुद को हम प्यार कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते कि परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे रूपवान बनाया है, तूने मुझे सुंदर बनाई है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरे शरीर के जरिए मैं प्रथम स्थान दूंगा। हालेलुया। या हम पाप में होकर हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम खुद को हम प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करते हुए हम परमेश्वर को हम प्रेम हम कर सकते हैं। चुनौती हमारे ऊपर है कि हमें किस प्रकार हमें खुद को हमें प्रेम करना है, और ऐसा भी क्यों ना हो कि हम स्वार्थी हम बन जाए। इसीलिए नीति वचन अध्याय 19 उसका 8 में इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 19 का 8 में इस प्रकार लिखा है, जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। देखो कितना सामर्थ्य वचन है। कैसे लिखा है? जो बुद्धि प्राप्त करता है वह क्या है, अपने प्राण का क्या है, प्रेमी ठहरता है। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 2 उसका 10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है, इसीलिए हम अपने आप को हम हलीम करें परमेश्वर की और हम निहारे। और देखो परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों के ऊपर हमें दया दिखाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जो बैठे हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनके ऊपर हमें अनुग्रह करना बहुत जरूरी है। हमारे पास सब कुछ है, मैं, मेरा परिवार, हम बहुत खुश है, हमें क्या है, दूसरों के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमें ये याद दिलाना चाहता है कि जिस प्रकार तू अपने परिवार के लिए चिंता करता है, उसी प्रकार तू क्या कर, पड़ोसी के लिए भी तू क्या कर, चिंता कर, उन पर तू दया कर, उन पर तू अनुग्रह कर। कैसे हम कर सकते, कैसे आप अनुग्रह दिखा सकते हैं? 6 बातों को, 7 बातों को मैं रखना चाहूंगा। उनको माफ करना, उनको क्या करना, माफ करना, उनको आदर देना। अगली बात, उनको आदर देना, उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना।
कई बार जाके उनके साथ आप लोग बात कर सकते हैं। अगली बात, उन्हें हमको समझना बहुत जरूरी है। अगली बात, उनके ऊपर न्याय नहीं करना। कई बार हम बहुत माहिर हैं न्याय करने के लिए, है कि नहीं? हमको ये लगता है कि हमारे जैसा और कोई बढ़िया और हो नहीं सकता, तो हम न्याय करने के लिए हम भागते हैं। कई बार हम लोगों को हम श्रापित करते हैं, हम श्राप देते हैं। हम बहुत माहिर बन गए हैं श्राप देने के लिए। हम न्याय ना करें, हम श्राप ना दें, हम उनको हम माफ करें, हम उनको हम आदर करें, हम उनको प्रोत्साहित करें, हम ऐसे लोगों पर हम दया दिखाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ उनके जरूरतों के ऊपर हम अपने दृष्टि को रखें। हालेलुया, उनके जरूरतों पर आप प्रार्थना करें। अगर आपको पता है कि मेरे कलीसिया में जो परिवार है इनके जीवन में ऐसे बातें हैं, कृपया उनको फोन करते हुए या उनके घर जाकर उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं आप। यही यीशु मसीह कहना चाहता है कि अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसका 15 से 17 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हालेलुया। मैं मेरे शब्दों को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। देखो कैसा लिखा है, आनंद करने वालों के साथ क्या करो, आनंद करो। और रोने वालों के साथ क्या है, रो। आपस में एक सा मन रखो। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन आज हम सबों को याद दिला रहा है। आपस में क्या है, एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। कितना साफ है ना वचन मेरे लिए और आपके लिए आज। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में क्या है, बुद्धिमान ना हो, लेकिन क्या है, आनंद करने वालों के साथ क्या करे, आनंद करे। और जो रो रहे हैं उनके साथ आप भी बैठकर क्या करें, आपको रोना है। हालेलुया। अगर आपको पता है कि इनके जीवन में ऐसे ऐसे बातें हैं, उनके पास आपको जाना है। यीशु मसीह ये तो कह रहा है आज मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम रखना। देखो लूका का सुसमाचार अध्याय 10 की ओर देखेंगे। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 उसका 25 से नीचे मैं पढ़ना चाहूंगा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अपने पड़ोसी से क्या करना है, प्रेम रखना है। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा, कौन, यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर, प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तुम मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य, इस दृष्टांत को ध्यान से सुनना। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधर्मा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। कौन जा रहा है, याजक जा रहा है। देखो, परमेश्वर का याजक है, वो जा रहा है। परंतु उससे देखकर कतरा कर क्या कर दिया, चला गया। कौन है बंदा, याजक।
उसे देख लिया, तुरंत क्या कर रहा है, अपने रास्ते में चला गया। इसी रीति से एक लेवी, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति है लेवी। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला। हालेलुया। वहां से क्या है, एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। हालेलुया। हम आशीषित है कि नहीं इस वचन से? सामरी यात्री वहां से आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय पर ले गया और उसकी सेवा टहल की। सेवा भी कर रहा है सामरी, उस पर ध्यान दिया, उसके मरण पट्टी को लगाया, उसको अपने साथ लेके गया, उसका सेवा भी किया। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। हमने कुछ सीखा इस सुबह के समय। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? कौन है कलीसिया? सामरी स्त्री। वो जो सामरी जो व्यक्ति है वो क्या है? सही पड़ोसी ठहरा। आज प्रभु हमें सिखा रहा है कुछ बात। हमें लोगों पर हमें दया करना बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर घृणा ना करें, नफरत ना रखें। हालेलुया। संपूर्ण रीति से, सारे मन से, सारे शक्ति से, पूरे प्राण से हम प्रभु को हम प्रेम करें। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे सब लोग मेरे साथ, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया। आनंद करने वालों के साथ आनंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर की ओर अपने आवाजों को बुलंद करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज से मैं मेरे जीवन में कुछ क्षेत्रों में मैं बदलावट में लाना मैं चाहता हूं।